जवार, ये झूठ है। कोई सवाल नहीं, क्योंकि ये पेंटिंग सब कुछ बोल रही है। ये झूठ है। ये देखो, इधर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। ये यकीनन आपके कोई दोस्त की शरारत। ये मेरे किसी दोस्त की नहीं, बल्कि तुम्हारे शौहर की शरारत है, जिसने ये तस्वीर भेज के मुझे हकीकत से आगाह कर दिया। नहीं, ये दुश्मनी है, ये हकीकत नहीं है, ये झूठ है, ये प्लीज प्लीज, दुश्मनी की है, वाकई किसी ने दुश्मनी की है, लेकिन सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी दुश्मनी की है। मेरे साथ इसलिए दुश्मनी की है कि मोहब्बत के जिन मौसमों में मैं सफर करने वाला था, मुझे पहले ही दिन उसके रास्ते में रोक दिया गया। मेरे सारे ख्वाब किरचियां हो गए, और तुम्हारे साथ दुश्मनी इसलिए है कि तुम जो धोखा मुझे देने वाली थी, तुम्हें उससे भी रोक दिया गया। आप यकीन करो, मैं इसे जानती नहीं, मैं इस शख्स को मैंने कभी नहीं देखा, ये हकीकत नहीं है। हकीकत नहीं है। तुमसे बेहतर भला इस शख्स को कौन जानेगा जिसके पहलू में तुम रंगों से नहाई बैठी हो। झूठ बोल रही हो मेरे सामने खड़े होकर। अच्छा हुआ ये धोखा मुझे मिल गया, मेरे लिए बहुत कीमती है ये। जानते हो किस लिए? क्योंकि इसकी वजह से मुझे तुम्हारी हकीकत का इल्म हो गया। जवाब, खुदा के लिए मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, मेरा यकीन कीजिए। आई एम श्योर कि तुम्हारे वालिद को भी तुम्हारी इस हकीकत का इल्म नहीं होगा। कोई भी फैसला लेने से पहले ये सोच लो कि मैं बेगुनाह हूं। ये सोच लो कि मैं बेगुनाह हूं। हेलो। हाँ, ये क्या इसी तरह उदास मुंह बना के चलते फिरते रहना? तुम्हें पता नहीं कि मैं ऐसी हूँ बस। वेरी गुड भाई, ऐसी। अच्छा, एक मिनट ठहरो, खड़ी हो। मुझे एक बात का जवाब दो। पूछो। तुम्हें पता है कि मैं इस बाग में ऐसे यहाँ घूमने क्यों आता हूँ? भैया मुझे क्या पता हो, खुद ही बताओ। मैं इसलिए इस बाग में आता हूँ कि इस बाग में बड़े ही सुहाने लोग आते हैं, बड़े ही प्यार करने वाले, मोहब्बत लेने वाले, मोहब्बत बांटने वाले। पता क्या, कोई उस कोने में बैठ के सुनहरे सपने देख रहा होता है, कोई उस कोने में बैठकर, कोई उस कोने में बैठकर, लेकिन ये हमारे वाला कोना जो है ना, ये तो बिल्कुल ही हारे गए। I'm really sick of you ना। तुम्हारी बात तो सुनो, एक सेकंड। तुम कमाल है भाई, जब फिर उसी वक्त से तुम। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दो। मुझे ये बताओ कि तुमने क्या सोचा है? फिलहाल मैंने कुछ नहीं सोचा, शायद। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वही रास्ता है जिसकी मंजिल पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। हो सकता है। हो सकता है। वही मेरा मकसद है कि देखो ना, तुम कोई ऐसा रास्ता अपनाओ, कोई ऐसा रास्ता अपनाओ कि जिससे मंजिल जो है ना, वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचती चली जाए। मैंने एक बात तुमसे कहा ना कि मैंने अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, कुछ नहीं सोचा। कोई फैसला नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, तो फिर कुछ सोचो, कुछ फैसला करो। अब वैसे एक बात है, उसमें भी कभी तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं गिर रहा है। So what? मैंने तो हौसला नहीं हारा ना। ये तो है। तुम मुझसे मोहब्बत करती? मालूम नहीं। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है। ये भी मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, मुझे तो इतना पता है कि बस मैं उसे पाना चाहती हूँ, and that's all। शर्मा, जिस तरीके से तुम उसे पाना चाहती हो, एक बहुत लंबा सफर है, बहुत लंबा। लेकिन एक बात कहूं, कभी जिंदगी के इस सफर में तुम थक जाओ
तो कम से कम मुझे आवाज जरूर देना। जिंदगी का आगाज ही एक मुश्किल दिन से हुआ। हालात का तकाजा ये है कि इसका मुकाबला बहादुरी और दानिशमंदी से किया जाए। आप अकेली हैं भाभी? हाँ, मुराद भाई कहाँ गए? उन्हें कोई जरूरी काम था, कुछ ज्यादा बता के गए नहीं। कोई नया तोहफा लेने गए होंगे। तोहफा तो मिल गया। हमें भी दिखाओ, क्या तोहफा मिला? तुम्हारा भाई भी तोहफे से कम तो नहीं है। बिल्कुल ठीक, हमारा भाई भी तो लाखों में एक है। और मुझे याद आया, उनके अंकल मलिक आए हैं। पापा जी। अच्छा, मैं आती हूँ। चलो मैं भी नीचे हूँ, ठीक है? ठीक है। मगर तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं कर सकते। मेरे तो अंदर खुशी के धमाके हो रहे हैं। मैं गोदी से अपने पोते पोती को देख रहा हूँ। कोई ट्राईसाइकिल चला रहा है, कोई मेरे कंधों पे चला हुआ है, किसी ने मुझे घोड़ा बनाया हुआ, मौजे लगी हुई मौजे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह मियां तुम्हारी सारी खुशियां पूरी करे। आमीन आमीन। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटी आओ जी। क्या हाल है भाई? अब बैठोगे भी या खड़े खड़े सारे हाल हाल पूछोगे? सच्ची बात तो यह यार मलिक के मेरा बेटी के घर में आ जाने से मेरा घर बड़ा बड़ा लगता है। अब तो साजिदा बेटी की शादी के बाद भी ये घर सुना सुना नहीं लगेगा। डैडी, एक तो आपको मुझे घर से निकालने की बड़ी जल्दी रहती है। जुदाई ही मुकद्दर है साजिदा बेटी। बेटियां तो माँ बाप को मोहब्बत की डोर से बांधकर यादों के हवाले करके खुद कहीं और याद डोरा लगाती हैं। और यार मलिक ये क्या मैंने ड्रामा शुरू कर दिया तुमने यार? वो अच्छी सी बात करो। ये लोग चाय आ गई है, मीठी मीठी चाय पियो और मीठी मीठी बातें करो। तुम छोड़ो, मैं बनाती हूँ। नहीं नहीं भाभी,
आप भी रहने चाय में बनाते। सारसा कैसी बातें कर रही हो, मैं भी इस घर की फर्द हूँ, मैं कौन सी मेहमान हूँ अब। भाभी आप बिल्कुल मेहमान नहीं है, लेकिन इस वक्त चाय मैं बनाऊंगी और आप पियेंगी। अच्छा ठीक है। लो बेटे, ये शहर वाले बंगले की चाबियां हैं। मैं तो गाँव जा रहा हूँ, तुम लोग कभी कभार चैन के लिए एक आध दिन वहां गुजार लिया करना। ये लो। बाबा, मैं चाबिया के साथ क्या करूंगी? मैंने तो यहाँ ही रहना है। मगर तुम क्यों आ जा रहे हो यहाँ? मगर तुम खुद क्यों नहीं रहते शहर वाले बंगले में? यार जलाल, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मेरी बेटी को गांव कितना पसंद है। मैं वहां रहूंगा तो ये किसी न किसी बहाने वहां चक्कर लगा दिया करेगी, और फिर तुम भी तो शिकार खेलने आओगे ना। हाँ, शिकार वाली बात तो ठीक है। ठीक है। रख लो बेटे ये चाबियां। ये जवाब बेटा नजर नहीं आया। भाई जवाब का पता तो निगाह बेटी कोई होगा। हाँ, वो कोई जरूरी काम से बाहर गए हैं। जिसे मैंने जाना था जिंदगी किसी और से उसे प्यार था, जिसे मैंने जाना था जिंदगी किसी और से उसे प्यार था, जो करार था मेरी जान का किसी और दिल का करार था। कोई सुनने ना आ सका, कोई सुनने ना आ सका, मेरे आए खराब थे जो बुरे थे मेरी निगाह में, मेरे रंग थे मेरे ख्वाब थे। मेरा कौन है मैं ये जान लूं, मुझे कोई ऐसी नाराज मिली, मेरा कौन है मैं ये जान लूं, मुझे कोई ऐसी नाराज मिली, मगर अपना अपना लगा बहुत मेरी जादू से निगाह मिली, मेरे हर सवाल के सामने मेरे हर सवाल के सामने कई खामोशी के नकाब थे। सुनो क्या एक दूसरे को पूछे गई, मैं खाना शुरू करूं? एक्चुअली अंकल वो एक मिनट, आइंदा तो निगाह बेटा तुमने मुझे अंकल नहीं कहना है, डैडी कहना है, जिस तरह साइदा कहती है। ठीक है डैडी। वो नॉनसेंस। अब बताओ बच्चे क्या होता है? डैडी भाई अभी आए नहीं। हाँ तो क्या वो नहीं आएगा तो खाना नहीं शुरू करेंगे? पहले वो कौन सा वक्त पे आता? लेकिन डैडी भाई की अब शादी हो गई है, भाभी उनके इंतजार में खाना नहीं खा रही। ओह आई एम सॉरी, मैंने तो ये सोच ही नहीं था। मैं राइट आने दो उसे, मैं उसकी दुश्मनी करूंगा। यानी अब भाई के कान मोड़ेंगे? मैं उनको काम दूंगा। यस लो भाई आ गए। I'm really sorry, डैडी। खाना तो मैं खा के आया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? डैडी एक्चुअली कुछ दोस्तों ने मुझे रोक लिया था, फिर ये क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी बीवी घर में बड़ा इंतजार कर रही हो, तुम दोस्तों के साथ गला लगा रहे हो? डैडी एक वफादार बीवी का ये फर्ज बनता है कि अपने शौहर का इंतजार करे। क्यों नहीं कहा? मैं राइट? तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया।
जी आप ठीक कह रहे हैं। मैं अमूमन ठीक ही कहता हूं। देखो जवाब, इसे खुश रखना तुम्हारा और हमारा फर्ज है। ये अकलौती ही नहीं, लाडली भी है, इसलिए हसास भी है। देखो, इसकी आबीनों को ठेस नहीं लगनी चाहिए, वरना धमाका भी हो सकता है। देखिए, आप जानते हैं कि रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा हंसी मजाक तो होना चाहिए, है ना? भाई अब आ ही गए तो भाभी के साथ एक आधा रुकना तो लगा लो। जो तुम कहती हो तो मैं एक क्या, मैं तो 3 लुकमे लगाने को भी तैयार हूं। जी बेगम साहब, आप तो अब खुश होंगी डेफिनेटली। हमें खाना खाना चाहिए, अब तक तो ठंडा हो चुका होगा। जी प्लीज। आप ले। नहीं, पहले इस नालायक को दो। मेरे को आप दीजिए। तुम भी लो। चाय पी लिया आपने? हाँ बेटा पी ली। जनाब, निगाह भी जब भी शहर से गाँव वापस आती है ना, एक रौनक सी लग जाती है यहाँ पर। हाँ, वो तो है। दरअसल उन्हें अपने गाँव से मोहब्बत ही बहुत है जी। निगाह भी जब भी शहर से गाँव वापस आती है ना, उनके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। दरअसल वो बहुत खुश रहती है जी यहाँ पर। तुम ठीक कहते हो बेटा, अब बस शहर में भी खुश रहा करेगी। उसका मियां माशाअल्लाह पढ़ा लिखा और बहुत शाइस्ता है। निगाह बेटी की तरह वो भी बहुत खूबसूरत है। बस फिर निगाह, के वास्ते जवाब तंज मत करो। तंज, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि अच्छे भले आदमी से शादी करने के बाद तुमने मुझे अपने जाल में क्यों फंसाया? जवाब, बस कैसी बातें कर रहे हो? मैंने इस शख्स को कभी नहीं देखा, ना जाने वो हमारा कौन सा दुश्मन है जो इस तस्वीर के जरिए हमें। हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा। और वैसे भी जब दोस्त दुश्मन बनते हैं तो इस तरह के बदले तो लेते हैं। जिस शख्स के साथ तुमने शादी की और फिर बाद में उसको छोड़ दिया हो, क्या उसे इतना भी हक नहीं पहुंचता कि तुम्हारी हकीकत किसी को बता सके? लेकिन तुम्हें किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो ये तस्वीर मैंने किसी को दिखाई है और ना ही इसके बारे में किसी से कोई बात की है, और ना ही मेरा कोई इरादा है। लाओ मुझे ये तस्वीर तो मैं जला देती हूँ। ये तोहफे में मुझे दी गई है। दिस इज माई प्रॉपर्टी, नॉट योर्स। वैसे कहीं तो ये शख्स चल फिर रहा होगा, कोई इसका अता पता। मैं इस शख्स को नहीं जानती, मैं इस शख्स को कभी भी नहीं देखा, लेकिन मैं इसे देखना चाहता हूं। मैं आपको दोनों इंटरनेशनल अवार्ड मिलने पर अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये अवार्ड हमारे अदारे में वक़ार का इजाफा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हुजूर, ये खादिम भी अपने तमाम साथी कारकुनों की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता है। अल्लाह आपको शाद रखे, आबाद रखे, आपके रुतबे में इजाफा करता रहे। हुजूर, हुजूर, ये देखिए ना, खुशी से हमारी आंखों में आंसू। दुनिया क्या हो गया? इन अवार्ड के असल हकदार तो हमारी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, आप मेरे साथी डायरेक्टर्स हैं। गुनहगार न करें हुजूर, हम तो आपके नमक खा रहे हैं हुजूर।
आपके एहसानों के लिए दबे हुए हुजूर, आपके एहसानों के लिए दबे हुए हुजूर। यूनियन ने हमने एक फैसला किया है जी, क्यों ना इस खुशी के मौके पर वर्करों के लिए एक स्पेशल एक खुसूसी बोनस का ऐलान किया जाए, क्या ख्याल है आपका? अल्लाह जानता हुजूर, मैं दिल गवाही देता था आप जरूर ऐसा फैसला करेंगे। अल्लाह ताला ने आपको बड़ा नरम गोशा दिया है मजदूरों के लिए। मैं तो कहूंगा हुजूर, दानियाल साहब जिंदाबाद, दानियाल साहब जिंदाबाद, दानियाल साहब जिंदाबाद। इसका तो मतलब हमें नहीं कि उसे की आदत को बुला दिया जाए, वो एक फायर है। बाबा बाबा, क्या खूबसूरत मजमून लिखा है, लेकिन इश्तहार को आप भी कमाल करते हैं सभी राशन साहब। रोशन जी जी बोलिए, आप भी कमाल कर रहे हैं सर। आप ये इश्तहार की बात कर रहे हैं। मैं तो सर पूरा सप्लीमेंट लेकर आऊंगा। रिपोर्ट छपने की भी है, मगर 5-6 लाख रुपया तो बड़ी मामूली सी बात है। एक बात है, अपनी कमीशन बदल दी। ठीक है ठीक है, मजमून जाओ दो, लेकिन सप्लीमेंट नहीं होगा। आप भी कमाल करते हैं नंदी, ये तो भूलने वाली बात है। रोशन बात मेरी, और एक मजमून दूसरा को भी देख लेना, वो है ज़राअत के बारे में। भाई जी तब के बाद से बुलाऊं राज्य राज्य था। हाँ के था, ठीक है, मैं देखूंगा। देखिए गलतियाँ गलतियाँ नहीं, गलतियाँ। ठीक है सर। एक गिलास के 2 गिलास। अच्छा मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद कर रहा, कहता है कि तुम्हारी शक्ल मेरी माँ से मिलती। आपकी माँ? उसकी माँ से, उसकी माँ से। चाय पियो? नहीं सर, अभी पिए। और वो कुछ बिस्कुट निकाला? नहीं सर, थैंक यू। हेलो जनाब, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। भाई हम खसूसी तौर पर तुम्हारे पास साहब साथी आए हैं तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बल्कि मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे चेहरे में वो चमक नहीं है जो एक नए नवेले दूल्हे के चेहरे पे होती है। क्या तुम हनीमून पे नहीं जा रहे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आई एम हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी। लेकिन वो फिलहाल हम लोगों ने बाहर जाने का जो प्रोग्राम है वो ड्रॉप कर दिया है। तो ट्रीट तो तुम दे रहे हो ना? क्यों नहीं, व्हाई नॉट? लेकिन सर इस ट्रीट में हमारी भाभी भी तो शामिल होंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। लेकिन वो एक्चुअली बात दरअसल कुछ यूँ है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने वालिद के पास गाँव जा रही हैं। कोई बात नहीं सर, ये दावे तो भाभी के अंदर उतनी भी हो सकती है, ऐसी कोई बात जल्दी नहीं। ना भी ये बात तो पहले से तय है कि इस दावत में तुम्हारी बेगम भी शिरकत करेंगी। ठीक है। एक मशवरा है, क्या अब तुम भी शादी कर लो। हम किसी मेरे जैसे शरीफ के साथ
तुम चाहते भी हैं। मेरी मजबूरी ये है कि मैं जहाज से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन अब तो तुम्हारी ये उम्मीद भी खत्म हो गई है। उम्मीद कब खत्म होती है सुल्तान साहब? अभी तो आप तेल देखिए, तेल की धार देखिए। एक और बहुत अच्छी मिसाल है इस तेल के ऊपर। वो क्या? ये कि न नॉर्मल तेल होगा और न राधा नाचे। सुल्तान साहब, नॉर्मल तेल भी होगा और राधा भी नाचे। आप बस जरा वक्त को मेरे हाथ आने दीजिए। अच्छी बेवकूफ लड़की है, बहुत बेवकूफ है। नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाना चाहती, जानती नहीं है शायद कि मैं डिस्टर्ब होता नहीं, कर देता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। काफी चाय आ गया। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा महसूस होता है कि निगाह बेटी को जवाब ने नाराज कर लिया है। ये गुमसुम सा चेहरा इस बात की गवाही दे रहा है। और कल रात जवाब की गुफ्तगू भी मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। जी बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, तुम लोगों ने तो शुमाली इलाकों की सैर को जाना था और जवाब दफ्तर चला गया। दरअसल बाबा वो हम दोनों ने जरा प्लान वो डिले कर दिया। अब आप खुद देखें, यहाँ इतनी ठंड है, वहां तो कुल्फी जम जाएगी। इंशाल्लाह विल गो इन द समर। बात तो तुम्हारी ठीक है। क्यों साजिदा, वो तुमने क्यों चुप कर रोजा रख लिया है? हम इतनी बातें कर रहे हैं और तुमने अभी तक कोई तबसरा ही नहीं किया। वो क्या है ना डैडी कि अभी माँ बदौलत स्टडी कर रही है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लफ्ज लफ्ज पर गौर करके फिर तफसीली तबसरा करेंगे। फिलहाल तो हम अपनी प्यारी प्यारी सी भाभी को देख देख कर खुश हो रहे हैं। हेलो डॉक्टर मलिक ऑनलाइन? हाँ बोलो बोलो। अब ऐसा भी नहीं कि मैं तुम्हारी आवाज में पहचान सकूं मलिक। अगर पहचान ही गए हो तो ये बताओ कि हमारी कहते हैं कि सर्दियों के बाद जाएंगे। तो यार जरा हमारी बेटी से बात ही करवा दो। अच्छा अच्छा ठीक है। निगाह बेटा, तुम्हारे बाबा है। हेलो बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो बेटी कैसी हो? बाबा मैं ठीक हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर तुम लोग बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है तो कम से कम गांव का ही चक्कर लगा लो। ठीक है बाबा, जवाब दफ्तर से आएंगे तो उनसे पूछ लूंगी। हाँ ठीक है, जवाब अगर नहीं आ सकते तो ना सही तुम साइदा को लेकर आ जाओ। अच्छा बाबा, मैं साजिदा से बात कर लूंगी। ये जरा जलाल साहब को दो टेलीफोन। ठीक है बाबा। डैडी, बाबा आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, पहले डॉक्टर। और यार मैं अपने निगाह कोई मामूली तकरीब तो नहीं थी। इतनी बड़ी और आलमी सतह की मसरूआत की आगाज की तकरीब में हमारी मसरूआत को आगाज मिलना सर बहुत बड़े एहसास की बात है। हाँ, मगर ये अवार्ड भी आप लोगों की रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस का नतीजा है। बल्कि अब तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि मार्केट में अब न सिर्फ हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए बल्कि इसे इंप्रूव भी करना चाहिए। हमें अपने मायार को ही बरकरार रखना होगा और ज्यादा मेहनत करनी होगी सर। हम सब आप स्टैब्लिशमेंट इंचार्ज हैं। आप यूँ कीजिए कि आप अपने तमाम वर्कर्स और स्पेशली यूनियन लीडर्स इनको कॉन्फिडेंस मिलें ताकि ये हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी और स्टैंडर्ड जो है वो किसी सूरत में गिरने दें। राइट सर। जुगनों ने हमेशा मजदूरों के पसीने का हक मांगा है। जुगनू नीत की रोशनी लेकर आता है।
मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम न झुकेंगे न बिकेंगे। मैंने हमेशा मजदूर के लिए यह कोशिश की है कि उसका पसीना गिरने से पहले उसका मुआवजा उस तक पहुंच जाए। मैंने दानियाल साहब को कायल कर दिया है कि हमारी इस तनख्वाह के साथ एक फालतू तनख्वाह बोनस के तौर पर मिलनी चाहिए। दोनों आलम में हर वक्त हमारी इज्जत में, अज़्म में तीर, मोहब्बत में कम। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन यूसुफ साहब हमें थोड़ा दूर तक देखना चाहिए। अगर आज जुगनू इस बात का क्रेडिट ले रहा है तो उसे ले लेने दें, कल हम उससे 100 बातें मनवा सकते हैं। मानेगा हमारी बात कल? यू राइट सर, आई एग्री विद यू। राइट जेंटलमैन, यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। थैंक यू। आप अंदर आइए प्लीज। जी यस सर। सर आप ये कीजिए कि अखबार में जितनी भी हमारी तस्वीर छपी हैं सबके बड़ा खूबसूरत और उम्दा तरीके से तराशे बना लीजिए और किसी अच्छी सी फाइल में लगा दीजिए। राइट जी ओके। और ये अखबार आप ले जाइए उनसे उठा के प्लीज। थैंक यू। और हाँ, आपने वो फाइल दिखानी है मुझे बाद में। ओके सर। गुड। हेलो यार मलक जी, डॉक्टर ये जो ख्वाब और गोलियां होती है ना, मुझे यकीन है इसके बनाने में तुम्हारे यहाँ की एनर्जी जरूर शामिल होती होगी। मुझे यकीन था कि तुम्हारी तरफ से कोई ना कोई फिक्रा जरूर आएगा। तो यार मलक, तुम्हें तो पता है कि मैं फिक्रों के बारे में कितना फिक्रमंद रहता हूँ। अच्छा, तो अब आप सब लोग ऐसा करें कि अपने अपने कमरों में चलकर आराम करें। शाम को इंशाल्लाह ताला हम आपको दरिया पर ले जाएंगे सैर के लिए। ठीक है। अरे सुनो, साजदा बीवी को उनका कमरा दिखा दो, वो ऊपर वाला कमरा। अच्छा बीवी। और हाँ, तुम्हारा कमरा तुम्हें मैं दिखाऊंगा। क्यों, मुझे कुंडी नहीं खुलेगी? नहीं, उसमें कुंडी आई नहीं है। इसका मतलब सारे आप गाना गाते गुजर जाएगी, कोई अंदर ना आ जाए। मैं अभी आती हूँ जी। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पार्क स्पोर्ट्स कोर्स।